हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमने इसके पहले वीडियो में देखा कि क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, कैसे हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज निकालते हैं, सारी चीजें प्रूफ के साथ, और दो एग्जाम्पल भी लिए थे। मुझे पता है एग्जाम्पल और भी लेने चाहिए, यस, पर थोड़ी थ्योरी कंप्लीट कर देते हैं ना। एक बार थ्योरी अगर अच्छे से कंप्लीट हो जाए, समझ जाए, तो हम एग्जाम्पल्स को अच्छा अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि अभी हम और अच्छे से थ्योरी कंप्लीट करें, थोड़ा पार्ट बचा है, राइट। तो लेट्स सी कि व्हाट इज लेफ्ट ओवर हियर। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट वीडियो में सिर्फ हमने मैथमेटिकली देखा था डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, कैसे वर्क करता है, प्रॉपर्टीज उसके अराउंड सारी चीजें समझ में आई थी, बट वो सारा मैथमेटिक्स था। अब इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, ओके। चलिए, सबसे पहली बात तो मुझे पता है कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है ना। मैथमेटिकली हमने पढ़ा है ए डॉट बी is magnitude of A, magnitude of B, cos of theta, where theta is angle between them. ये हमने पढ़ा है सर, यस, है ना, उसको रख लेते हैं। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें। चलिए भाई, ज्योमेट्री तो फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मैं एक वेक्टर लेता हूँ, वेक्टर ए, सेकंड वेक्टर लेता हूँ वेक्टर बी, है ना, और ये कोइनिशियल वेक्टर है, तो ओ पे कोइनिशियल है, राइट। तो ए और बी, है ना, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, राइट। सो ओ ए वेक्टर, सो लेट आई कैन से वेक्टर OA be a vector and OB be B vector। ठीक है, दे आर को इनिशियल एज वी कैन सी। ठीक, ओके बच्चों। अब अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं फ्रॉम बी, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, ठीक है, तो ये लेटर से परपेंडिकुलर आया है यहाँ पे पी पे, राइट। सो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया फ्रॉम बी ऑन टू वेक्टर ए, ठीक है। सो बीपी इज द परपेंडिकुलर दैट वी हैव, राइट, हमने ड्रॉप जो किया, ठीक है। तो ओपी वेक्टर जो रहेगा, राइट, ओपी वेक्टर या ओपी लेंथ पकड़ लेते हैं, ओपी, ठीक है। सो ओपी ये जो लेंथ है, ये क्या होगा पता है, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा, राइट। समझिए, है ना, ये वेक्टर बी है, इसका प्रोजेक्शन, इसका कंपोनेंट, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट, ठीक है, दो अलग अलग वर्ड लेते हैं। तो ये जो ओपी लेंथ है ना हमारा, इट इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो बेटा, क्या कह सकते हैं इसको, कंपोनेंट, क्या कहते हैं, सो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। ठीक, तो बात समझ रहे हो अब क्या हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे कनेक्ट करूंगा मैं, यस। तो अभी तक मैंने दो वेक्टर दिए हुए थे, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ठीक है। तो वेक्टर बी का कंपोनेंट अलोंग ए हम करते हैं ना, बहुत बार रिजॉल्व करते हैं, फोर्सेस होते हैं ना हमारे बहुत सारे, कि फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, तो यहाँ कंपोनेंट क्या है उसका, हमने देखा हुआ है, राइट। तो वही बात हो रही है। ओके, लेट अस अज्यूम, या राइट, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, राइट। सो लेट अस हैव दिस एज वेल, दिस इंफॉर्मेशन एज वेल। एंगल, है ना, AOB व्हिच इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये थीटा है। अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये कौन सा, BOP। तो क्या आप क्लियरली देखते हैं, इन ट्रायंगल या इन राइट एंगल ट्रायंगल BOP, मुझे OP निकालना हो बच्चों, तो कैसे निकालूंगा, OP निकालना है, क्योंकि OP क्या है, प्रोजेक्शन है ना, मेरे काम की बात तो OP के साथ होने वाली है। तो OP निकालना हो और आपके पास हाइपोटेनस है, राइट, तो हम क्या कहेंगे, OP और हाइपोटेनस है तो cos थीटा लेंगे। सो cos ऑफ थीटा इज OP अपॉन हाइपोटेनस व्हिच इज OB। जब मैं वेक्टर वगैरह नहीं, बार नहीं दे रहा हूं, तो सीधी लेंथ की बात हो रही है ना। जब मैं बार नहीं दे रहा हूं, तो आप समझ जाइए लेंथ की बारे में बात हो रही है। सो देयरफॉर फ्रॉम हियर आई कैन से OP इज OB cos थीटा, और आई कैन से OP का लेंथ, है ना, वही, तो इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। ठीक है, तो बच्चों यहां तक की कहानी तो एकदम सिंपल सिंपल लग रही होगी आपको। तो बस सबसे अच्छी बात क्या है, ये OP है क्या सर, ये जो वेक्टर बी है ना, इसका प्रोजेक्शन है, इसको प्रोजेक्शन या कंपोनेंट कहते हैं बच्चों, राइट। सो प्रोजेक्शन या कंपोनेंट कहा जाता है। तो OP का मैग्नीट्यूड इज B cos थीटा, ओके। OP का मैग्नीट्यूड या प्रोजेक्शन जो है B का अलोंग ए, वो क्या है, B cos थीटा। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ, तो हमें, सो वी नो, लेट्स ट्राई टू कंक्लूड समथिंग कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है सर। So A dot B is nothing but magnitude of A, magnitude of B cos theta. So can I say it is nothing but magnitude of A into projection of B along A, right? So can I say dot product होता क्या है सर? तो dot product क्या होता है कि it is product of, है ना? Can I say, देखिए लिखेंगे हम लोग,
So it implies that is dot product is product of magnitude of vector A and projection of B along A, projection of vector B along A. तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट, राइट? आप देखते हो ना डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बहुत ही सिंपल. तो डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू, है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा. वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा क्या है? सो इट इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर दैट इज बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर. ठीक है, तो इस तरह की बात हो रही है. तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है ज्योमेट्रिकली, आपको समझ में आने लग गया कि डॉट प्रोडक्ट क्या देगा हमें ज्योमेट्रिकली. सो इट गिव्स मी प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट या प्रोजेक्शन, राइट? तो कंपोनेंट भी कह सकते हो, प्रोजेक्शन भी कह सकते हो. तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, राइट? तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हमें डॉट प्रोडक्ट देता है. ठीक है बच्चों, लिख लीजिए. अब हम कुछ अच्छी बातें देखेंगे. ये बेसिक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है ये समझ में आ गया आपको कि सर क्या कर रहा है डॉट प्रोडक्ट. यस, प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ. ठीक है, ओके, लिख लो. ठीक है, चलिए बच्चों लेट्स सी सम नोट्स, है ना, नोट टाइम. तो पहला नोट है हमारा. ओके, जैसे हमने कहा अभी कि हम डायग्राम निकाल रहे थे. ये वेक्टर क्या था? ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था. ओके, और हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पी. तो ओपी वाज कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए व्हिच केम आउट टू बी. तो ओपी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा, राइट? तो ये प्रोजेक्शन भी कहा जाता है. तो इज कॉल्ड एज, इसे आप स्केलर कंपोनेंट भी कहते हैं. स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए. ठीक है, या सिर्फ कंपोनेंट भी कहा जाता है ना. स्केलर कंपोनेंट कहो या सिर्फ कंपोनेंट कहो. ठीक है, स्केलर कंपोनेंट डैश कंपोनेंट ऑफ बी, ऐसे भी कहा जाता है. ठीक है बच्चों, तो स्केलर कंपोनेंट या कंपोनेंट ऐसे वर्ड यूज किया जाता है. ठीक है, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कभी बी के अलोंग ए का कंपोनेंट लेना हो. ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है और हम कंपोनेंट ले रहे हैं बी के अलोंग ए. ठीक है, ओके. सो ओ बी और ये ओ ए और ये थीटा. इन दिस केस if I want projection of A along B, तो it will be A का मैग्नीट्यूड cos of theta. A का मैग्नीट्यूड cos of theta ऐसे हो जाता है. अच्छा, इनके थोड़े फॉर्मूले ना अलग अलग तरीके से देखे हम लोग. ठीक है, नाउ अगर मुझे प्रोजेक्शन ऑफ A along B कहा गया, राइट? तो आपने बराबर कहा सर ये A cos theta होगा. बेटा cos theta is angle between the two vectors. We all know what is cos theta. Let's write what is cos theta here. So cos theta क्या होता है? A dot B divided by magnitude of A magnitude of B. Correct? तो let us use over here, है ना, क्योंकि theta तो angle between the two vectors है. तो ये क्या हो जाएगा? Vector A into it will be now ना A dot B upon magnitude of A magnitude of B. ठीक है, ऐसा हो जाएगा. Can you all see? ये और ये कट हो गया. Yes sir. तो अभी क्या बचा है यहाँ पे? A dot B upon magnitude of B. So I can say it is nothing but A dot B cap. Right? ये एक ना बहुत अच्छा डेफिनेशन है, मुझे डेफिनेशन बहुत पसंद है. प्रोजेक्शन ऑफ A along B मतलब आपको सिर्फ B का डायरेक्शन चाहिए और सिर्फ डायरेक्शन चाहिए मतलब B का यूनिट वेक्टर लेंगे, राइट? तो A along B तो A dot B cap. ठीक है, A dot B cap प्रोजेक्शन ऑफ A along B. ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों? ओके, तो अच्छी बातें हम देख रहे हैं यहाँ पे. सिमिलरली अगर मैं फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करूं, अगर मुझे कहा जाए प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी या कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ठीक है, ऐसे कहा जाए तो आप शुरुआत तो ऐसे करोगे सर कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा होगा. और अभी हमने देखा था cos थीटा क्या होता है बेटा? यस, A डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ बी. देखो कैंसिल हो रहा है तो इट कम्स आउट टू बी A डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड A upon its magnitude. ये क्या होगा? A cap. Yes. So it will be A cap dot B, or I can write B dot A cap. So this is projection of, right? Projection of B along A. इसको ऐसा लिखा जाता है, ठीक है? Projection of B along A. B ऊपर लिखा है, A नीचे लिखा है. तो projection of B along A. Along A मतलब A का यूनिट वेक्टर. जिसके along जाना है ना उसका क्या लेना है आपको? यूनिट वेक्टर लेना है. चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं, समझे आपको समझता है या नहीं. अगर मैंने आपको कहा प्रोजेक्शन ऑफ RS along let us say PQ, तो ये क्या होगा? RS along PQ मतलब क्या होगा?
किसका यूनिट वेक्टर आएगा, किसके अलॉन्ग जा रहे हो आप, PQ के, ठीक है, किसके अलॉन्ग जा रहे हो आप, PQ के, तो यूनिट वेक्टर किसका आएगा, PQ का, तो इट विल बी RS डॉट PQ कैप, है ना, बात समझ रहे हो बच्चों, है ना, देखिए तीनों को देखिए अच्छे से, है ना, A अलॉन्ग B, तो B का कैप A वेक्टर पूरा पूरा, तो A डॉट B कैप, राइट, B अलॉन्ग A, तो B डॉट A कैप, ठीक है, वैसे RS अलॉन्ग PQ, अलॉन्ग किसके है, जिसके अलॉन्ग है उसका डायरेक्शन चाहिए, मतलब उसका यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है, तो ये थोड़ी सी हिंट है, थोड़ा सा हिंट है, तो RS अलॉन्ग PQ, RS अलॉन्ग PQ का मतलब है कि RS डॉट PQ क्या है, ठीक, ओके, तो हमारे 3 4 5 पॉइंट्स हो गए, है ना, 5 पॉइंट्स, अभी तो और बचे हैं, अब थोड़ी थोड़ी बातें करके रख लीजिए पूरी पूरी। नाउ नेक्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलॉन्ग, ठीक है, ऑफ अ वेक्टर A या B, ठीक है, तो जो भी लेना है आपको, इट इज अ प्रोजेक्शन अलॉन्ग वेक्टर A, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A अलॉन्ग B, है ना, कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव, दिस इज बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। ओके सर, क्या है, समझ नहीं आया है, ठीक है ना, डायग्राम से दिखाऊंगा मैं आपको, राइट, चलिए, ओके, समझते हैं। प्रोजेक्शन जो है ऐसा नहीं, सा न्यूमेरिकल वैल्यू है तो निगेटिव हो सकता है, क्यों होगा निगेटिव, देखिए, अगर अगर ये वेक्टर A है और वेक्टर B अगर इधर होता, मतलब ये एंगल अगर ऑब्ट्यूज हो जाता, राइट, एंगल बिटवीन देम इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो जब आप प्रोजेक्शन निकालोगे, तो जब आप प्रोजेक्शन निकालोगे तो प्रोजेक्शन कहाँ आएगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना, OP यहाँ आएगा कि नहीं, राइट, तो प्रोजेक्शन का आएगा उल्टा आ जाएगा, तो इन दिस केस द प्रोजेक्शन कम्स आउट टू बी नेगेटिव, क्योंकि वेक्टर ए तो इधर है, प्रोजेक्शन इधर चला गया, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोजेक्शन नेगेटिव आ जाता है बच्चों, आर यू ऑल गेटिंग, ठीक है, समझ आ रही है बात, तो प्रोजेक्शन कैन बी नेगेटिव, ऐसा नहीं सर कि प्रोजेक्शन ले रहा हूं वो तो लेंथ थी, आपने कैसे नेगेटिव कह दिया, राइट, सो हियर ओपी जो है विच इज नथिंग बट b cos थीटा, राइट, इज नेगेटिव बिकॉज थीटा इज ऑब्ट्यूज, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूज है, ओके, जो थीटा एक्यूट है हमने देखा वो तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर लेंथ ले रहा था मैं, है ना, ये तो प्रोजेक्शन जो है वो लेंथ है सर, कैसे नेगेटिव आया, नेगेटिव इसलिए क्योंकि ए के अलॉन्ग नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में आया है प्रोजेक्शन, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द फिगर। सिमिलरली कैन यू अंडरस्टैंड कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए अलॉन्ग बी, है ना, वेक्टर ए अलॉन्ग बी, ठीक है, अब ए अलॉन्ग बी का आ रहा है तो यहाँ पे बी कर दो, यहाँ ए कर दो, इट डजंट मैटर, ठीक है, तो आपने ए अलॉन्ग बी किया है, समझ रहे हो ना बच्चों क्या क्या हो रहा है, ठीक है, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी दैट विल बी ए cos थीटा, यहाँ जो लिखा है उस हिसाब से आप बात करो, ए बी कोई भी रहे, राइट, तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, वैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए अलॉन्ग बी कैन बी जीरो एज वेल, कैन बी जीरो, राइट, क्यों होगा सर, कैसे होगा सर जीरो, चलो, अगर दोनों परपेंडिकुलर हो गए, हाँ, वेक्टर बी अगर ऐसा है और वेक्टर ए अगर परपेंडिकुलर है, दिस इज वेक्टर ए, इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा बेटा, ऊपर से जो प्रोजेक्शन आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, और आई कैन से a cos थीटा which is a cos 90 which is equal to 0, right, तो प्रोजेक्शन ऑफ a along b ना ऐसा हो जाएगा, सो आप देख रहे हो ना प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है, तो इस केस में नेगेटिव, ओके, पॉजिटिव कब होगा, चलो वो भी दिखा देते, ना पॉजिटिव वाला केस क्या होगा सर वो भी बता दो यहाँ पे, तो ये अगर ऐसा कुछ होता कि ठीक है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए है, और यहाँ हम निकाल रहे हैं, तो ये जो प्रोजेक्शन आता ओपी, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, तो ये कौन सा केस ले लेते हैं, 8, तो यहाँ पे आप देखोगे ओपी या प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, दिस विल बी ए cos थीटा, और यहाँ थीटा एक्यूट एंगल है, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल, तो देयरफॉर इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है, तो तीनों सिनेरियोस देख लीजिए बच्चों अच्छे से, राइट, तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, ए का प्रोजेक्शन अलोंग बी नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, आप देख रहे हो अपोजिट में आ गया ये, अब थीटा ऑब्ट्यूज हो गया, ठीक है, फिर अकॉर्डिंगली प्रोजेक्शन कैन बी जीरो क्योंकि थीटा 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड प्रोजेक्शन कैन बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कभी आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है कि सर क्या कर रहे हो, सर कैसे हो रहा है ये, ठीक है, नेगेटिव क्यों हो रहा है सर, लेंथ है ये, कैसे नेगेटिव दे रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो एकदम क्लैरिटी रखनी है आपको, प्रोजेक्शन को कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट भी कहा जाता है, ठीक है, प्लीज नोट डाउन, ओके, अब नाउ नेक्स्ट थिंग, अभी तक हमने स्केलर कंपोनेंट या प्रोजेक्शन लिया था जहां पे लेंथ मैग्नीट्यूड मिल रहा था हमें, आपने देखा सारी चीजें कैसी थी, अगर मैं प्रोजेक्शन ऑफ
ए along बी कह रहा हूं तो ये क्या आएगा, ए डॉट बी क्या, डॉट प्रोडक्ट है तो इट विल बी सम मैग्नीट्यूड, स्केलर वैल्यू रहेगी, राइट, स्केलर वैल्यू रहेगा। या प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए, ये क्या होता था, बी along ए, तो बी डॉट ए क्या, तो ये भी क्या है, स्केलर वैल्यू, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, स्केलर वैल्यू है सर। ओके, तो ये सारे क्या थे, स्केलर कंपोनेंट थे, मतलब हमें कोई मैग्नीट्यूड दे रहे थे, ठीक है, बट निगेटिव हो सकता था, ये सब बात देखी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वेक्टर कंपोनेंट, मतलब ये कि हमें एक वेक्टर पता है, दूसरा वेक्टर पता है, मुझे इसका कंपोनेंट चाहिए, लेकिन वेक्टर कंपोनेंट चाहिए इसके अलावा, क्या चाहिए, वेक्टर कंपोनेंट, राइट। तो ए वेक्टर बी वेक्टर, ओके, ये थीटा और ये कोइनिशियल है, ठीक है, ये सारा फिगर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो इस बार मुझे क्या चाहिए है, तो आई वांट वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट जिसको हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ओके, सिर्फ प्रोजेक्शन या सिर्फ कंपोनेंट तो हमें पता है क्या था इसके पहले वाला केस था। अब हम आगे वेक्टर कंपोनेंट के बारे में, या ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ऑफ है ना, ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, ठीक है, वेक्टर बी अलोंग ए, ठीक है, प्रोजेक्शन की बात हो रही है तो चलो प्रोजेक्शन तो वही होगा जो पी है, ठीक है, लेकिन मुझे ना वेक्टर कंपोनेंट चाहिए, मतलब वेक्टर चाहिए, सो आई वांट वेक्टर पी ओपी, व्हाट आई वांट इज वेक्टर ओपी चाहिए इस बार। ओके, इसके पहले तक मैग्नीट्यूड लिया था, तो वेक्टर ओपी क्या होगा बेटा, आपको समझ में आता है कि आई कैन से ओपी, ठीक है, क्या होगा, वेक्टर ओपी विल बी नथिंग बट ओपी का मैग्नीट्यूड इनटू, इनटू क्या होगा बेटा, हाँ, इनटू यूनिट वेक्टर ए, क्योंकि ये क्या है, अलोंग ए है ना, राइट, सो इट इज अलोंग ए, ठीक है, और यू कैन से यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी। आई होप आप सबको बात समझ आ रही है ना, क्या हो रहा है सर, आपको इसके अलोंग वेक्टर चाहिए इस बार। इसके पहले तो आपने क्या किया, सिर्फ लेंथ निकाला था, ये वाला सिर्फ लेंथ, ये ओपी निकाल के छोड़ा था हमने अभी तक, ठीक है, अभी तक ओपी निकाला था विच वाज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, बट इस बार ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन या फिर कंपोनेंट कौन सा, वेक्टर कंपोनेंट, आपको वेक्टर चाहिए इसके अलोंग, ठीक है। तो आपको याद है कि अगर मैं बोलता हूँ आपको कभी कि ए के अलोंग वेक्टर निकालो, तो आप क्या करते हो, यूनिट वेक्टर निकालते हो, 5 टाइम्स निकालो तो 5 ए कर देते हो, ये आपको याद आ रहा है, ये सारी चीजें की हमने। लेकिन अगर मैंने आपको कभी बोला, आपको याद है इसके पहले हमने देखा हुआ है कि अगर मैंने कहा कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ 5 मैग्नीट्यूड अलोंग ए, तो आप क्या करते थे, 5 इंटू ए कैप करते थे ना, तो वही हमें वेक्टर निकालना है अलोंग ए, लेकिन इसका प्रोजेक्शन मतलब ऑफ मैग्नीट्यूड ओपी, ओपी मैग्नीट्यूड का प्रोजेक्शन अलोंग ए निकालना है, तो इट विल बी नथिंग बट ओपी इंटू ए कैप, है ना, ओपी इंटू ए कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग ए या अलोंग ओपी इज नथिंग बट ए कैप, करेक्ट। अच्छा, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी क्या है सर, ओपी का मतलब वही हुआ ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, ओके, इनटू ए कैप, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, आराम आराम से समझेंगे ना आप तो बढ़िया लगेगा आपको। तो ये क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए मतलब बी डॉट ए कैप इनटू ए कैप। सर कैसे हो रहा है सर, ये अंदर भी ए कैप बाहर भी ए कैप, कुछ बच्चे तो बड़े तकलीफ में आ गए। देखिए ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और इस मैग्नीट्यूड का वेक्टर आपको ए के अलोंग चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है, ए कैप के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, लेटर से ये 10 आता है तो 10 ए कैप हो जाएगा, ठीक है, ओके, आराम आराम से। ओपी मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए इसके अलोंग, तो ओपी लेंथ जो कि हमने ऑलरेडी निकाली इसके पहले, ठीक है, इनटू ए कैप, समझ रहे हो बच्चों। तो अब ये पूरा फॉर्मूला बना ले, बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सो बी डॉट ए इनटू वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, इस तरह कुछ आ जाएगा। तो दिस इज वेक्टर कंपोनेंट अलोंग ए, दिस इज वेक्टर कंपोनेंट अलोंग ए, ठीक, एकदम आराम से तसल्ली के साथ समझिएगा। पूछ रहा क्या है ये, इसके पहले तक क्या पूछ रहा था सर, अभी क्या पूछ रहा है, यही क्लियर नहीं है, आराम आराम से देखिएगा। इसके पहले तक सिर्फ प्रोजेक्शन पूछ रहा था, मतलब ओपी का लेंथ, अब ओपी के लेंथ का वेक्टर पूछ रहा है, ओपी के लेंथ का वेक्टर, तो भाई लेंथ इनटू यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, है ना, इस डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए आपको कितने लेंथ का, ओपी के लेंथ का, तो ओपी इज लेंथ और आपको यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व, ये हमें मिल गया। तो एक और चीज पूछ लेते बच्चों हमें इसमें, वो है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है,
और यार आप लोगों ने किया, अगर फोर्स ऐसा है तो इसको रिजॉल्व करो दो जगहों पे, इधर करते हो इधर करते हो, वही बात हो रही है। ठीक है, इस बार क्या बोल रहा है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी मतलब इसी का कंपोनेंट। अभी आपने अलोंग ए लिया था तो ये था, अब परपेंडिकुलर टू ए मतलब ये डायरेक्शन, अलोंग ए तो ए के अलोंग ऐसा रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर टू ए तो ये डायरेक्शन पूछा गया आपको, मतलब वी आर सपोज टू फाइंड पीवी वेक्टर, राइट। तो आपको क्या पूछा गया है, सो रिक्वायर्ड वेक्टर इज नथिंग बट पीवी वेक्टर। जस्ट ऑब्जर्व क्या बोल रहा है, इसका कंपोनेंट बी का कंपोनेंट, बट किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू ए, तो पर ए से परपेंडिकुलर मतलब पीबी, राइट। तो कैन आई अंडरस्टैंड पीबी वेक्टर कैसा होगा सर, आप ट्रायंगल लॉ वगैरह लगाओगे तो इट विल बी नथिंग बट ओबी माइनस ओपी वेक्टर, ठीक है ना। पीबी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ओबी माइनस ओपी वेक्टर, ठीक है। नाउ ओबी वेक्टर क्या है, बी माइनस ओपी वेक्टर हमने अभी निकाला, तो इट इज बी डॉट ए into a vector upon magnitude of a square. So this is nothing but component in the direction perpendicular to vector A. तो बेसिकली हमने क्या क्या देखा अभी तक की पूरी थ्योरी में, राइट। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लाना है आपको, प्रोजेक्शन निकालना सीखा, स्केलर कंपोनेंट या प्रोजेक्शन, तो ये लेंथ निकाली थी उस समय में। नेक्स्ट उसके अलावा वेक्टर भी निकालना सीखा हमने, तो वेक्टर मतलब इस लेंथ इनटू इसी का यूनिट वेक्टर, राइट। तो लेंथ इनटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। और फिर कौन सा परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी देखा उसका, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी देखा आपने, ओके। और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, यही अलोंग ए जो होता है ना, यही ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होता है, राइट। कुछ कुछ टर्म्स है, सारी चीजें आपको नोट करके रखनी, ठीक है बच्चों। तो ये आज की थ्योरी थी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की। आई होप आपको सारी थ्योरी अच्छे समझ में आई होगी ना, एक एक करके सुलझा सुलझा के सारा अच्छे से समझ लीजिए, एक दो बार देखिए अगर आपको लगता है तो। चलो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑन इट। तो बच्चों लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑन इट। तो पहला एग्जांपल है, इफ वेक्टर a इक्वल टू 4i plus 6j, वेक्टर b इक्वल टू 3j plus 4k, देन कंपोनेंट ऑफ a along b, कंपोनेंट ऑफ a along b, राइट। तो यहाँ मतलब क्या हुआ, हमें प्रोजेक्शन निकालना है। कंपोनेंट का मतलब पता चल रहा है ना आपको, स्केलर कंपोनेंट। तो प्रोजेक्शन ऑफ a along b ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a along b, ठीक है, रीड ऐसे करो। तो इसका मतलब क्या होगा, किसके अलोंग जा रहा है, बी के अलोंग, तो ए डॉट बी कैप, ऐसे याद रखा है मैंने। बी के अलोंग मतलब बी का यूनिट वेक्टर आएगा, दैट विल बी ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। व्हाट इज ए डॉट बी, राइट। तो आपका 4i प्लस 6j डॉट 3j प्लस 4k, है ना, डिवाइड बाय, ओके। सो डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आए यहाँ पे है ही नहीं, जे के साथ यस, तो 18/5, ओके। सो 18/5 बिकम्स कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है बच्चों, ठीक है, ऐसा आ जाता है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अगर वेक्टर कंपोनेंट बोला होता है ना, तो हम क्या करते, चलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। अगर मैं कहता कि also find vector component, vector component of a along b, a along b, आप समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं, है ना। अगर आपको देखना हो समझना हो तो ये b वेक्टर है, राइट, और ये a वेक्टर है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रोजेक्शन निकाल रहे थे, राइट, मतलब हमने ये OP वाला लेंथ निकाला, ठीक है। बट हमें अभी क्या पूछ रहा है, आगे क्या बोलने के लिए कह रहा है ये, कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी मतलब मैग्नीट्यूड वही रहेगा जो हमने अभी निकाला था, राइट। ये मैग्नीट्यूड रहेगा बेटा इनटू किसके अलोंग, बी के ना, तो बी का यूनिट वेक्टर, राइट। डॉट वॉट नहीं, सिर्फ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का जो हमें चाहिए है। जब मुझे वेक्टर कंपोनेंट बोला जाए तो प्रोजेक्शन जो है ना वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और अब वेक्टर कंपोनेंट अलोंग बी मतलब क्या, बस इतने मैग्नीट्यूड का अलोंग बी, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी 18/5 निकाला है। अब b का यूनिट वेक्टर, तो b का यूनिट वेक्टर क्या है, 3i प्लस 4j डिवाइड बाय 5, तो हमारा आंसर ऐसा जाता है। और आई कैन राइट 18/25 3i प्लस 3j प्लस 4k, है ना, राइट। जो भी था यहाँ पे b वेक्टर जो था 3j प्लस 4k, ओके। सो दिस इज आवर आंसर 18/25 3j प्लस 4k। तो दोनों में बात समझिए एक बार, कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b, दिस इज स्केलर कंपोनेंट। व्हेन आई से कंपोनेंट, ये क्या है, स्केलर कंपोनेंट। बट जब स्पेसिफिकली वेक्टर कंपोनेंट बोला जाए तो वेक्टर कंपोनेंट का मतलब है ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन भी कहा जा सकता है, कंपोनेंट भी बोला जा सकता है, राइट। कभी कभी ऑप्शंस देख के भी काम करना पड़ सकता है ना। ऑप्शंस में अगर कंपोनेंट बोला है लेकिन वेक्टर कंपोनेंट ही दिया है
यस वी अंडरस्टैंड दैट। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वी शुड बी रेडी फॉर दोस थिंग्स एज वेल। ओके बच्चों, तो ऐसी अलग अलग बातें हमें की जा सकती है। चलो और क्वेश्चन ले, लेट्स से सम मोर क्वेश्चन इज कमिंग फॉर यू। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे हमें करना है रिजॉल्व द वेक्टर, रिजॉल्व द वेक्टर a bar which is equal to I minus j plus 2k along and perpendicular to b bar which is equal to 2i plus 2j minus k. Also find projection of a on b। ठीक है, also find projection of a on b। ठीक है, ये सारी बातें हैं। थोड़ा सा ना डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखाते रहूंगा साइड में कि क्या हो रहा है यहाँ पे। रिजॉल्व द वेक्टर ए अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू बी। लेट अस ये बी वेक्टर है, ठीक है, और ये ए वेक्टर है। तो आपको क्या कह रहा है, रिजॉल्व करने के लिए कह रहा है ए वेक्टर को कौन सी डायरेक्शन है। एक तो परपेंडिकुलर टू बी एंड बी इटसेल्फ, दिस इज परपेंडिकुलर टू बी। तो हम ओ पी, राइट, ये ए है ये बी है, ऐसा लेके रखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या पूछा गया हम समझ जाएंगे। ठीक, थीटा इज एंगल बिटवीन देम एंड सो ऑन। ठीक है, डायग्रामेटिकली ये पहले हम प्रोजेक्शन वाला काम कर लेते, थोड़ा आसान लगता है। तो हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी पूछ लिया गया है। तो क्या होगा, ए डॉट बी कैप, ए का प्रोजेक्शन अलोंग बी, तो बी cos थीटा कहो या फिर ए डॉट बी स्क्वायर, जिसके अलोंग है उसका यूनिट वेक्टर है ना। हमने बना के रखा है ये बात, किसके अलोंग है, बी के, तो बी का यूनिट वेक्टर लगेगा। ठीक है, तो इट विल बी नाउ ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक, ए डॉट बी, ए वेक्टर हमारे पास है आई माइनस जे प्लस 2k डॉट 2i प्लस 2j माइनस के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी विच इज रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो गया। तो अब आपने i के साथ i को किया तो 2 हो जाएगा, j के साथ j को किया -2 हो जाएगा। ओके, और फिर बाद में अगेन -2 हो जाएगा। ओके, डिवाइड बाय 3, तो इट कम्स आउट टू बी -2/3। ओके, देखिए आपको ये भी नोट करने वाली बात है, प्रोजेक्शन निगेटिव आया है। प्रोजेक्शन निगेटिव आया है मतलब फिगर हमारा सही है क्या? नो सर, हमारे फिगर में क्या करेक्शन करेंगे हम, राइट? यस, जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज रहा होगा। करेक्ट बच्चों। ओके, तो हम फिगर अगर बना रहे हैं तो ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर ऐसा रहा होगा। ओके, ए वेक्टर ऐसा रहा होगा, ये बी वेक्टर है। अंडरस्टूड? जब प्रोजेक्शन निकाल रहा हूं मैं, प्रोजेक्शन क्या हो गया, पीछे आ गया सर, राइट? ये ओपी इधर आ गया, मैं करेक्ट? यस, तो ये 2/3 है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण क्या हो गया, -2/3 आ गया। अंडरस्टैंड द अप्रोच, अंडरस्टैंड द थिंग, और ये कि दिख कैसे रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है, तो इस तरह की बात होगी बच्चों। तो प्रोजेक्शन जो है ना वो पीछे आ गया। ओके, तो -2/3, तो हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी निकाल लिया। अब हमें रिजॉल्व करना था वेक्टर को, है ना? वेक्टर ए को रिजॉल्व करना था इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड अलोंग बी एज वेल। तो अगर मुझे कहा जाए, अब नेक्स्ट, ये पहली बात करी हम लोगों ने प्रोजेक्शन निकाल के। सेकंड, कंपोनेंट अलोंग बी, वेक्टर कंपोनेंट ना, कंपोनेंट मतलब वेक्टर कंपोनेंट अलोंग बी ले ले अगर हम, तो अलोंग बी अगर ले हम, तो ये प्रोजेक्शन वाला लेंथ वही होता है, राइट, इनटू बी कैप, इनटू बी कैप। ठीक है, तो ये लेंथ हमारा -2/3 आया था बेटा, इनटू बी कैप। बी वेक्टर जो है उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, 2i plus 2j minus के डिवाइड बाय 3, so it is -2/9 2i plus 2j minus के। ये माइनस साइन यही सजेस्ट करता है ना कि जो अलोंग मतलब कंपोनेंट अलोंग भी है वो अपोजिट डायरेक्शन में, करेक्ट? ये अपोजिट डायरेक्शन में है सर। ओके, तो ए का जो कंपोनेंट है अलोंग भी, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, वही बताता है ये। ओके, गॉट इट? सेकंड बात, अब थर्ड पॉइंट, परपेंडिकुलर टू बी भी चाहिए हमें, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, सुनो, जो परपेंडिकुलर टू बी चाहिए ना बच्चों, वो देखो आप, है ना, वो हमें चाहिए कौन सा, पी ए वेक्टर। सो पी ए वेक्टर चाहिए हमें। तो पी ए वेक्टर का मतलब क्या, फाइनल क्या है, ए बार, तो माइनस इनिशियल क्या हुआ, तो इनिशियल क्या होगा, ये फाइनल है, माइनस इनिशियल मतलब ये वाला। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे आया था, तो आई कैन से दैट विल बी ए डॉट बी, ठीक है, ये वाला चीज इनटू बी क्या, राइट? जो हमने अलोंग वाला वेक्टर निकाला ना, वो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपका ओरिजिन पकड़ लीजिए। तो आपको एपी वेक्टर ट्रायंगल लॉ लगा लीजिए, जो आप कहना चाहे। तो कहना है से एपी वेक्टर विल बी ए बार माइनस, है ना, राइट, टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो ए बार माइनस ये जो वेक्टर है ओपी वेक्टर,
राइट, यू कैन से ओपी वेक्टर, ठीक है, एन ओपी वेक्टर इज नथिंग बट दिस। करेक्ट बच्चों, है ना, सब सही चल रहा है? यस सर, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके आंसर लेके आए। तो इट विल बी इक्वल टू, नाउ ए बार की जगह क्या था, i माइनस जे प्लस 2k, दिस इज ए बार माइनस ऑफ, और ये पूरा सॉल्व करके हमने रखा है, तो दैट कम्स आउट टू माइनस ऑफ माइनस 2/9, ठीक है, 2i प्लस 2j माइनस k। सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया तो 9i माइनस 9j प्लस 18k, ये प्लस हो जाएगा, और ये 4i प्लस 4j, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा ना 2 माइनस 2k एंड कंप्लीटली डिवाइड बाय 9। बच्चों कितना हो गया देखिए, 13i माइनस 5j प्लस 16k डिवाइड बाय 9। दिस इज द कंपोनेंट दैट वी आर लुकिंग फॉर, जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, राइट, वो ये आंसर आया 13i माइनस 5j प्लस 16k बाय 9। सो सब समझ रहे हैं, है ना, क्या क्वेश्चन में पूछा था, कैसे करना है। ये क्वेश्चन ने आपको सारे कॉन्सेप्ट दिखा दिए, सारे कॉन्सेप्ट। आपको सबसे पहले प्रोजेक्शन निकाला तो नेगेटिव आया, तो वो मैंने डायग्राम से समझाया आपको कि नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, कि वो अपोजिट डायरेक्शन में। सेकंड, वेक्टर कंपोनेंट अलोंग बी, राइट, तो अलोंग बी आपने निकाला। फिर परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर टू बी कैसे होगा, तो राइट, ओ ए वेक्टर मतलब ए बार माइनस ओपी वेक्टर, राइट, व्हिच वी हैव ऑलरेडी फाउंड हियर। तो बस इसको सॉल्व किया, वी गॉट द आंसर रिक्वायर्ड, जो हमारा फाइनल आंसर है। तो तीन चीजें जो पूछी गई थी, तीनों हमने निकाल ली है। ओके बच्चों, यहाँ पे हमने रिजोल्यूशन वगैरह वगैरह सारी चीजें देख ली अच्छे से, नोट कर लीजिए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको थोड़ा सा मार्क भी कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, इसको 1-2 स्टार लगा लो। फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू अ वेक्टर। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या, परपेंडिकुलर, है ना, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर टू वेक्टर एंड कोप्लानर विद द वेक्टर्स। चलो इनको नाम दे देते हैं हम लोग, और इनको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। फाइंड अ वेक्टर ऑर्थोगोनल टू वेक्टर, तो लेट अस से इस वेक्टर को मैंने कहा ए वेक्टर, या इसको हम सी कहते हैं, जैसे भी आपका मन हो, है ना। इसको सी वेक्टर कह दिया, 3i प्लस 2j प्लस 6k, और ये कोप्लानर विद जो है, ये ए वेक्टर हो गया 2i प्लस j प्लस k, और बी वेक्टर हो गया i माइनस j प्लस k। So we are supposed to find a unit vector. So let us say the vector that we are supposed to find is r vector. Be a unit vector or be a vector, ठीक है। ये एक वेक्टर है जो हमें पता करना है, be the required vector, है ना। यूनिट वेक्टर वगैरह वगैरह वो हम देख लेंगे। अच्छा, अब क्या बोला है स्टोरी, आर वेक्टर है जो हमें पता करना है, बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है। ओके, आर वेक्टर जो है ना वो पता करना है हमें। अब पूरी कहानी फिर से पढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर, ठीक है, आर कैप निकालना है मुझे, है ना, तो हमें समझ में आता है कि हमें क्या पता करना है, आर कैप पता करना है। यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू अ वेक्टर, तो गिवन क्या क्या है अब देख ले, सबको नाम दे दिया ना, तो अब देखो आर डॉट सी इक्वल टू 0, राइट, या फिर आप इसको पहले डेफिनेशन में लिखिए। ऑर्थोगोनल का मतलब आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी, इसका मतलब क्या होता है, आर डॉट सी इक्वल टू 0। ये यूज करके आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है ना हमने लास्ट लेक्चर में, राइट, यस, तो हमें यूज करते आना चाहिए गिवन। एंड इट इज कोप्लानर विथ, तो आर इज कोप्लानर विथ ए एंड बी वेक्टर, ए एंड वेक्टर बी। तो बेटा आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार। इनफैक्ट यहाँ दो अननोन जाएंगे एक्स वाई, तो इसको मैं इतना इस तरह लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। आई प्रीफर दिस, क्योंकि देखो लैम्बडा एक्स वाई सारे स्केलर्स है। जब भी हम, आपने पढ़ा है ना, जब भी हम कहें कि सी इज कोप्लानर विद ए एंड बी, तो आप ऐसे लिखते हो ना, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार। बट यहाँ दो अननोन्स आ गए, राइट, यहाँ क्या आ गए, दो अननोन्स आ गए। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि कोप्लानर है, तो आई कैन आल्सो राइट इट एज आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी बार। यहाँ अननोन क्या हो गया, कम हो गया, दोनों से आंसर आएंगे आपके, लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स क्या किया आपने, कम कर दिया, है ना बच्चों, दोनों करेक्ट है। हाँ, अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, यहाँ से शुरू करते हैं। तो लेट आई स्टार्ट विद कोप्लानर है ना, इसलिए आर इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। ओके, आई स्टार्ट विद दिस। ओके, अब मुझे यहाँ से पूरा काम क्या है, लैम्बडा निकालना। नाउ सिंस आर डॉट सी इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर है, तो डॉट कर दे, so dot product on both sides, so r dot c, right, yeah, since r is perpendicular to c vector, है ना, तो let us take dot product on both sides या scalar product on both sides, ऐसे कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम दोनों साइड पे डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, राइट, सो डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, r डॉट c इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b डॉट c। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लैम्बडा निकाल लें, राइट। यहाँ पे अननोन क्या है, ए बार तो पता है हमें क्योंकि दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर भी पता है, सिर्फ लैम्बडा ही नहीं पता। तो लैम्बडा निकालने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है,
तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि आर परपेंडिकुलर है सी से, राइट। तो बात समझिए कैसे कैसे आगे बढ़ रही है। तो ना ये तो जीरो हो गया सर, ये क्या होगा, ए डॉट सी डिस्ट्रीब्यूटिव है ये, प्लस लैम्डा टाइम्स बी डॉट सी, राइट। तो फ्रॉम हियर लैम्डा इनटू बी डॉट सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डॉट सी, करेक्ट। तो लैम्डा इनटू लैम्डा, लैम्डा तो स्केलर है ना, ओके। बी डॉट सी लेना है। अब बी और सी वेक्टर आपके पास है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करिएगा। जब इनका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मैं डायरेक्टली करूं, राइट। इनका तो आई इंटू आई होगा, दैट इज 3 इंटू 1 3, माइनस जे इंटू दिस, तो -2 प्लस 6 हो जाएगा, करेक्ट। सबको आता है ना बेटा, ओके। ए डॉट सी, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट करोगे, इनका डॉट प्रोडक्ट यहीं पे कर लो, 3 इंटू 2 होगा दैट इज 6, प्लस 2 इंटू 1 होगा दैट इज 2, प्लस 6 इंटू 1 होगा दैट इज 6, ओके। सो ये हो गया लैम्डा, और यहाँ पे आ गया ये कितना 9 और ये 7 is equal to minus of 14. So lambda comes out to be equal to -2. Therefore r bar is equal to a bar minus 2b bar. Right? ये था r वेक्टर, ठीक है। तो r क्या हो गया, a bar minus 2b bar हो गया बच्चों, ठीक है। तो r वेक्टर comes out to be equal to this. हमने r निकाल लिया, हमें यूनिट वेक्टर पूछा है, बस हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। So therefore now r bar is equal to लैम्डा निकल गया ना, तो आर बार इज इक्वल टू ए बार माइनस 2b बार। तो आर बार इज इक्वल टू ए बार का मतलब है यहाँ पे 2i प्लस जे प्लस के माइनस 2b बार, तो i माइनस जे प्लस के। सॉल्व करेंगे आप देखो तो i के कंपोनेंट्स चले गए, j और ये, तो 3j माइनस के, दिस इज आर वेक्टर, बट वी आर सपोज टू फाइंड यूनिट वेक्टर, करेक्ट, ओके। सो thus the required unit vector is 3j minus k divided by root 10. It can be plus minus, correct. It can be in both the directions, unit vector, it can be along, it can be opposite direction. So this is the answer that we need, this is the vector that we need, okay। एक बार देखिए क्या क्या किया हम लोगों ने। हमें क्वेश्चन में 3 वेक्टर्स दिए थे, हमने उनको ABC बता दिया, फिर हमें बोला गया था कि एक वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर, तो ठीक है ना, हमने R वेक्टर लिया और कहा R कैप निकालना है, ओके, अंडरस्टूड। अब पहली बात कही थी कि द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, तो R इज परपेंडिकुलर टू C। यहाँ पहला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0, जब भी परपेंडिकुलर देखोगे डॉट प्रोडक्ट 0 है ना, ये क्लिक होना चाहिए आपको, ठीक है। तो r डॉट c इक्वल 0। फिर कहा गया r इज कोप्लेनार विथ 2 वेक्टर्स जो हमने a b लिए थे। अगर कोप्लेनार है तो बेटा हम लोग xa प्लस yb भी ले सकते थे, यहाँ 2 अननोन आते हैं, तो जस्ट टू बी ऑन गुड साइड है ना, थोड़ा कैलकुलेशंस कम कर रहा हूँ, तो आई कैन से कोप्लेनार a और b के साथ, तो आई कैन आल्सो राइट इट एज a प्लस लैम्डा b, ठीक है, a प्लस लैम्डा b। अब मेरा पूरा काम है सर कि लैम्डा जो है ना ये निकालना है, where lambda is scalar, okay। तो lambda जो है ना वो निकालना है ना। how do I get this lambda? तो I need some more information। वो more information क्या है, perpendicular वाला। तो r is perpendicular to c, take dot on both sides। तो dot c on both sides दिया, ये हो गया r dot c और ये होगा a plus lambda b dot c। इसको एक्सपैंड किया तो a dot c plus lambda times b dot c, करेक्ट। तो बेटा ये तो 0 हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर है, और ये लैम्डा निकालने के लिए हेल्प करेगा। अब सर b डॉट c कैसे निकाला, नहीं समझा आपको, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है ना, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा है। b वेक्टर दिया है, c वेक्टर दिया, उनके कंपोनेंट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट। i का कंपोनेंट i के साथ, j का कंपोनेंट j के साथ, तो ये हमारा यहाँ से लैम्डा माइनस 2 आ गया। जैसे ही लैम्डा माइनस 2 आ गया, फ्रॉम दिस स्टेप a प्लस लैम्डा b था, तो लैम्डा की जगह -2, तो r वेक्टर इज a बार माइनस 2 b बार, मिल गया, यूनिट वेक्टर भी मिल गया, है ना। ऐसे हम सॉल्व करते हैं, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस, राइट, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से है एक क्वेश्चन, लिख लीजिए। यहाँ पे हमने काफी अच्छा पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया, प्रॉब्लम्स भी देखे, अब स्टार क्वेश्चन के साथ इस सेशन को एंड करेंगे, लिख लो बच्चों। स्टार क्वेश्चन ये है, लेट a बार इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k, b बार इज इक्वल टू i माइनस j प्लस k एंड c बार इज इक्वल टू i प्लस j माइनस k, a vector in the plane of a and b whose projection on c vector is 1/√3 is, 4 ऑप्शंस है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपको मिला रहा है, जो मैंने क्वेश्चंस के ना सारे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन, राइट। प्रीवियस जेई क्वेश्चन है, यस ना, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों ये, ओके। तो जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, 2-3 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए तो बस ये कॉम्बिनेशन दिया है उसका, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ये। तो 4 ऑप्शंस है, इसके सॉल्यूशंस आपको डेज के एंड में, आज के दिन के एंड में मैं आपको गणितम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल है ये, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, ओके। तो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और भी वीडियोस के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।